काशी का रथ यहाँ? हनुमान जी भी तो हथियार लेकर आए थे ना माता को। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता का स्थान राम के चरणों में नहीं। राम है बादल, सीता वृष्टि। राम के हृदय में है। प्रभु, आपका ये अलौकिक मिलन अयोध्या पे छाए दुख के हर बादल को हटा देगा, नगर भर के मन में खुशियों का संचार कर देगा। प्रभु, माता पिताश्री, पुत्र पुत्र। माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म बात पिता मिलन के हेतु। रामचंद्र सिया विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। आज हमारा संकल्प पूर्ण हुआ। सिया राम के वियोग का अंत हुआ। सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब आप दोनों कभी पृथक नहीं होंगे। दशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम भैया, भाभी माँ, अब और विलंब उचित नहीं है। समस्त अयोध्या राम परिवार की प्रतीक्षा में। चले? अवश्य। नहीं और भई सूरज जागा पाए, अमृत ये मन प्यासा। पतझड़ बीता मधुरत आई, बंदे जैसे सुध पाई। सज रहो अयोध्या सारी, क्योंकि हमारे महाराज और महारानी जो पधार रहे हैं। राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया। सौभाग्य
दशरथ नंदन रघुराय के गुण दस दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण आपको वियोग का घोर दंश झेलना पड़ा, इतने संकट उठाने पड़े। हमें क्षमा कर दीजिए महारानी सीता। महारानी हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए महारानी। रथ रोको सारथी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उठिए। आवश्यकता है देवी सीता, आवश्यकता है। मैंने जो अपराध किया है वो तो दंड के योग्य है, फिर भी साहस जुटाकर मैं आपके चरणों में स्थान पाने चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी सीता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब आपकी पत्नी ने आपको क्षमा कर दिया है तो मैं कौन होती हूँ आपको दंड देने वाली? इसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने में जुट जाइए। शुभ घड़ी है, चलिए अपने आंसू पोंछिए और आप भी। सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम। ये आंसू भी तो आनंद के हैं महारानी। आज आपको इस नगर, इस देश में देखकर मेरे सिर से अपराध का भार हट गया। अब जब मैं प्राण त्यागूंगी, इस संतोष के साथ त्यागूंगी कि मैं आपके दुख का कारण तो बनी, किंतु आपको सुख में पुनः घर लौटते देखने की साक्षी भी बनी। आज मेरा मन तृप्त हो गया महारानी, तृप्त हो गया। आपने हम सबके कारण कितना कष्ट सहा। आपके त्याग से हम स्त्रियों को समाज में समान अधिकार मिला। आपके संस्कारों के कारण, आपके दोनों पुत्रों की सूझबूझ के कारण आज अयोध्या में स्त्रियों को अपना मूल्य समझ आया है। आशा है संसार इस सीख को स्मरण रखेगा। जब जब स्त्री पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तब तब समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और जब जब पुरुष स्त्री के कंधों पर पांव रखकर उनका दमन करेगा, तब तब उन्नति की गति रुकेगी। एक योग्य बालक अपने परिवार को आगे लेकर जाता है, किंतु एक योग्य बालिका पूरे समाज को आगे लेकर जाती है। और ये सब नारियों के प्रयासों के कारण ही संभव हो सकता है। ये जो संस्कार आपने पाए, इस सीख को अपनी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य देना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। मेरा संपूर्ण कुल इस युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। बलिदान तो सबने दिए, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य से नहीं डिगा। और अब मैं भी नहीं डिगूंगी। तुम्हारा अंत नहीं कर सकती तो
तो क्या हुआ, परंतु तुम्हें और सीता को जीवन भर की पीड़ा तो दे ही सकती हूँ ना। तुम्हारे आने वाले कुल का नाश तो कर ही सकती हूँ राम। मेरे अयोध्या वासियों, आज वो शुभ दिन आ गया। लोक अपवाद की जिस असुरी ज्वाला में समस्त कौशल राज्य जल रहा था, आज उस असुरी शक्ति का संहार हुआ और उसका श्रेय देवी सीता को जाता है। सीता ने न केवल एक महारानी के रूप में अयोध्या पर प्रहार करने वाली असुरी शक्तियों का संहार किया, बल्कि एक नारी होने के नाते नारी को उसके सम्मान का उपहार दिया। राक्षस के समक्ष तलवार उठाने वाली सीता ने अयोध्या की प्रजा के लिए त्याग किया। यदि सीता चाहती तो वनवास के लिए बड़ी सरलता से मना कर सकती थी, किंतु सीता ने दुर्गम मार्ग चुना। रघुकुल की मर्यादा और कौशल राज्य की नारी को उसका सम्मान दिलाने का कार्य जो सीता ने किया है, उसके लिए रघुकुल और अयोध्या सदा सदा के लिए सीता की ऋणी रहेगी। जय सिया राम। उठो पिंगलाक्ष, तुम्हारा तप पूर्ण होने का समय आ गया है। कब तक यही मानव और देवताओं के पैरों तले छुपकर बैठे रहोगे? अपना तप तोड़ो पिंगलाक्ष, अग्निदेव का दिया हुआ वरदान का प्रयोग करो, अपने कुल की लाज बचाओ। मेरे तप की समय अवधि आप कैसे तय कर सकती हैं? मेरा तप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम्हें अपनी दादी और पिता के वध का प्रतिशोध लेने का अवसर नहीं मिल जाता। हाँ, यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो उठो, मैं तुम्हें उसी उद्देश्य की ओर अग्रसर करने आई हूँ। तुम्हारी दादी ताड़का और तुम्हारे पिता सुबाहु को मारने वाले उस राम से प्रतिशोध दिलवाने आई हूँ। उस राम ने ही तुम्हारी दादी और पिता को मारा है, तुम्हारे जीवन में विध्वंस बोया। अब मैं तुम्हें प्रतिशोध लेने का अवसर देती हूँ, उसके पुत्रों को मारने का मार्ग बताती हूँ। पुत्र राम, अयोध्या की इस पीढ़ी और इसके बाद की पीढ़ी दोनों की एक ही मंशा है, सिया राम के पुनर्मिलन का महोत्सव। इनकी ये इच्छा पूर्ण करोगे ना? हाँ हाँ, महोत्सव तो होना ही चाहिए। हाँ अवश्य होना चाहिए। हाँ अवश्य होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। अयोध्या की महारानी और मेरी माता पुनः अयोध्या लौटी हैं। अपूर्ण अयोध्या आज पूर्ण हुई है। महाउत्सव
तो होना ही चाहिए। उत्सव होना चाहिए। उत्सव होगा पुत्रों, अवश्य होगा। और ये उत्सव पूरा अयोध्या, पूरा जनमानस और समस्त भारतवर्ष मनाएगा। क्योंकि उत्सव केवल सियाराम के मिलन का नहीं, स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की रेखा मिट जाने का भी उत्सव है। नारी को मिले समान अधिकार का सूचक है। अयोध्या अभी सुख के रस में डूबी है, उत्सव मना रही होगी और अब हम उनके आनंद को स्वाहा करेंगे, उनके उत्सव को शोक में बदलेंगे। राम और उसकी सेना को युद्ध भूमि में हराना असंभव है। उसके पुत्रों को अयोध्या से बाहर कैसे लाओगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, शीघ्र ही तुम्हें वो अवसर प्राप्त होगा। तुम केवल अपनी सेना को सज्ज करो। जो अपने कुल का नाश होने का कारण बनी हो, उस पर विश्वास करना सरल नहीं। स्मरण रहे, यदि कुछ भी अनिष्ट हुआ तो मेरी अग्नि सबसे पहले तुम्हें जलाकर भस्म करेगी शूर्पणखा। भैया मैं तो कहता हूँ इस पुनर्मिलन के महोत्सव में राजा, महाराजा, संतगण और सभी ऋषियों को आमंत्रित किया जाए। ये उत्सव इतना बड़ा हो कि ये संसार आने वाली कई सदियों तक स्मरण रखे। अवश्य सभी को निमंत्रण भेजा जाए। पिताश्री, पिताश्री, हम स्वयं जाएंगे मिथिला नरेश को निमंत्रण देने। अवश्य पुत्र, किंतु इस बार मिथिला नरेश को नहीं, अपने नानाश्री को निमंत्रण देना। तो निश्चित रहा, अगली पूर्णिमा को अयोध्या में उत्सव होगा। पुरुषों और स्त्रियों के बीच के भेदभाव को समाप्त होने का और संसार से उस असुरी शक्ति का नाश होने का। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पिताश्री, शीघ्र कीजिए ना, चलना है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मिथिला जाने को सच हो गए दोनों। ओम नमः शिवाय। मैंने, तुम बोलो। क्या हुआ? और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माता, वो हम सभी का मत था कि जाने से पूर्व आपके हाथों से बना स्वादिष्ट भोजन मिल जाता तो आप यहाँ हैं, तो ये भी चाहे तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके हाथों के भोजन खाने को। यहाँ आओ। गुरुवर वशिष्ठ का आदेश है
कि शुक्ल पक्ष के शुभ दिन पर ही मैं और तुम्हारे पिताश्री अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। तब तक मैं वहां नहीं जा सकती, यहीं रहूंगी। दृष्टि का आनंद लेने के स्थान पर आप पुनः वनवासिनी बन गई। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती, तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। कितने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए। इतना सुना था हमने। जहाँ एक क्षण बिताना भी असंभव है, वहाँ 2 दिवस कैसे काटेंगे हम? मैं बताता हूँ। हनुमान जी, इस दुविधा को सुलझाने का मार्ग है मेरे पास। ऐसा अद्भुत मार्ग जिससे तुम्हारा समय भी कटेगा और माता के हाथों बने भोज का आनंद भी 2 गुना हो जाएगा। मुझे मार सकते हो, किंतु मेरी सोच को नहीं। मेरे रक्त की एक एक बूंद में द्वेष, लोक अपवाद और पाप शक्ति समाहित है। और जब तक मेरे रक्त की एक बूंद में इस व्यक्ति की धमनियों में समाहित है, तब तक मैं पराजित नहीं होऊंगा। अब मैं अपनी असुरी शक्ति के बल पर इस भोले भाले व्यक्ति की सहायता से वो स्वांग रचूंगा, वो रेखा खींचूंगा जिसे लांघ कर सिया राम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। सहस्त्रमुख रावण की सोच के रहते सीता के मस्तक से अपमान का कलंक कभी नहीं मिटेगा। सुना है राम राज्य में प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, दंड नहीं। फिर एक अयोध्या वासी की दुविधा तो तुम सुलझाओगे ही राम। उसके प्रश्न के उत्तर तो तुम दोगे। वो प्रश्न जो पुनः तुम्हें सीता के पृथक कर देगा। इस मिलन के उत्साह को वियोग के शोक में बदल देंगे।
ये देखो बालकों, एक नहीं दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है, तुम सब लवकुश के साथ मिथिला चले जाओ। और दूसरा? और दूसरा ये जो मैंने माता सीता से ही सीखा है। सब लो। लो, सब लो। ये क्या हनुमान जी, इसमें बड़ी माता श्री के हाथों का साथ थोड़ी मिलेगा। अरे इसे खाना नहीं, इस पे अपनी इच्छा के व्यंजन लिखने हैं। तुम्हें माता के हाथों से जो खाना है उसकी सूची बनानी है। सूची? अर्थात माता को तो भांति भांति के पकवान बनाने आते हैं। कहाँ से आरंभ करें और कहाँ पे अंत, कुछ समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप सब मिथिला जाइए लवकुश के साथ। समय भी कट जाएगा और सूची पूर्ण करने का समय भी मिल जाएगा। अरे हनुमान जी, ये तो सुकोमल राजकुमार हैं। इनकी भूख आपके समान नहीं है। मिथिला क्या, ब्रह्मांड का भ्रमण भी कराए तब भी आप जितनी विराट सूची नहीं बना पाएंगे। इनके लिए तो एक एक व्यंजन ही बहुत है। कदापि नहीं, हम कौशल राज के राजकुमार हैं, श्री राम के भतीजे हैं। चुनौती लेकर पीछे नहीं हटते। देखिएगा हनुमान जी, ये भोज आपके भोज से भी अधिक प्रसिद्ध और परिपूर्ण होगा। आयुष्मान बाबा, अपने नाना श्री को मेरा नमन कहना। अवश्य माता, हम मिथिला नरेश को। कुश, हर बार नाना श्री को मिथिला नरेश क्यों कहते हो? नाना श्री कहो। सावधान, लवकुश अयोध्या से निकल रहे हैं। कहा था ना मैंने कि प्रतिशोध प्रतीक्षा में है, अवसर शीघ्र ही मिलेगा। ये निकल तो गए हैं, पर मिथिला पहुंचेंगे नहीं। आगे बढ़ो। नहीं, इन्हें यहाँ मारने से क्या मिलेगा? संसार समझेगा कि कुछ असुरों ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए इन्हें यहाँ मार डाला। प्रतिशोध की अग्नि तो तब शांत होगी जब इन्हें इनके परिवार वालों के सामने उस भूमि से निकली हुई सीता को अपने घर और जीवन में स्थान देने वाले जनक के सामने मारेंगे, और तब जाकर असुरों की खोई हुई प्रतिष्ठा और संसार के मन में हमारा भय पुनः लौटेगा। जाओ पुत्र, भोजन आरंभ करो, मैं अभी आई। देखिए ना, कितने दुर्लभ पुष्प लेकर आई हूँ। आधे माह तक सुगंध देते हैं ये और मुरझाते भी नहीं है। मुझे मार्ग में मिले तो मैं ले आई। ये हम महाराज राम और महारानी सीता को महोत्सव में भेंट करेंगे। हमारी ये तुच्छ भेंट उनके चरणों की शोभा बढ़ाएगी। क्यों? वो
उपहार तो उन्हें मिलना ही चाहिए, क्यों? जी। किंतु ये नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया है आपको? जिस राम और सीता की तुम बात कर रही हो ना, उन्हें ये पवित्र और सुगंधित पुष्प नहीं, कांटों का हार मिलना चाहिए।